हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बैंक खाता धारक जल्दी अपने बैंक खातों पर ध्यान दें, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से 3 प्रकार के बैंक खाते बंद होने वाले हैं। दोस्तों, कौन कौन से वो 3 प्रकार के बैंक खाते हैं तथा उनकी मेंटेनेंस क्या होंगी, इसके बारे में आगे हम जानेंगे, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से बंद होंगे 3 प्रकार के बैंक अकाउंट्स आरबीआई के नियमानुसार। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो देश के बैंकिंग क्षेत्र में बड़े बदलाव लाएगी। 1 जनवरी 2025 से 3 प्रकार के बैंक खाते बंद हो जाएंगे। यह कदम बैंकिंग प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए किया गया है। दोस्तों, यह परिवर्तन बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण की एक दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आरबीआई का मानना है कि इन 3 प्रकार के खातों को बंद करने से बैंकिंग प्रणाली में मौजूद कुछ कमियां और जोखिम को दूर कर दिया जाएगा। साथ ही यह कदम ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और उन्हें बेहतर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई जा रही है। दोस्तों, आरबीआई के नए नियम लागू होने की तिथि है 1 जनवरी 2025। प्रभावित खाते होंगे 3 प्रकार के बैंक अकाउंट्स। उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित बनाना तथा लाभार्थी बैंक ग्राहक और बैंकिंग क्षेत्र। कार्यान्वयन है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। प्रभाव बैंकिंग सेवा में सुधार है तथा बंद होने वाली 3 प्रकार के बैंक अकाउंट। पहला है दोस्तों डोरमेंट अकाउंट। ये वो खाते हैं जिनमें लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है। आमतौर पर अगर किसी खाते में 2 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो उसे डोरमेंट अकाउंट माना जाता है। दूसरा है दोस्तों इनएक्टिव अकाउंट। इस श्रेणी में वे खाते आते हैं जिनमें एक निश्चित अवधि यानी 1 वर्ष तक कोई गतिविधि नहीं हुई हो। तीसरा है जीरो बैलेंस अकाउंट। ये वे खाते हैं जिनमें लंबे समय से कोई धनराशि जमा नहीं की जाती है और खाते का बैलेंस शून्य होता है। दोस्तों, आरबीआई के नए नियमों का उद्देश्य। पहला है वित्तीय सुरक्षा बढ़ाना। निष्क्रिय खातों को बंद करके धोखाधड़ी को और दुरुपयोग के जोखिम को कम किया जा सकेगा। दूसरा है बैंकिंग प्रणाली की दक्षता में सुधार। अप्रयुक्त खातों को हटाकर बैंक अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकेंगे। तीसरा है दोस्तों डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा। यह कदम ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। चौथा है केवाईसी का नियमों का बेहतर पालन। नए नियमों का ग्राहकों के केवाईसी विवरण को नियमित रूप से अपडेट करने में मदद मिलेगी। इसके बाद है दोस्तों ग्राहकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला है खाता सक्रियण की आवश्यकता। जिन ग्राहकों के खाते डोरमेंट या इनएक्टिव हैं उन्हें अपने खातों को सक्रिय करना होगा। दूसरा न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना। जीरो बैलेंस खाता धारकों को अपने खातों में न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। तीसरा है नियमित लेन देन की आवश्यकता। ग्राहकों को अपनी खातों में नियमित रूप से लेन देन करना होगा। चौथा है केवाईसी अपडेशन। सभी खाता धारकों को अपने केवाईसी विवरण को नियमित रूप से अपडेट करना होगा। इसके अलावा बैंकों की भूमिका और जिम्मेदारियां। पहला है ग्राहक जागरूकता। बैंकों को अपने ग्राहकों को नए नियम के बारे में सूचित करना होगा। दूसरा सहायता प्रदान करना। बैंकों को ग्राहकों को उनके खातों को सक्रिय करने में मदद करनी होगी। तीसरा प्रक्रिया सरलीकरण। खाता सक्रियण और केवाईसी अपडेशन की प्रक्रिया को सरल बनाना। चौथा है डिजिटल सेवाओं का विस्तार। बैंकों को अपनी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना होगा। इसके बाद है दोस्तों ग्राहकों के लिए सुझाव। पहला अपनी स्थिति की जांच। अपने सभी बैंक खातों की वर्तमान स्थिति जांच करें। दूसरा नियमित लेन देन। सभी खातों में नियमित रूप से लेन देन करें। तीसरा केवाईसी अपडेट। अपने केवाईसी विवरण को न्यूनतम रखें। चौथा है डिजिटल बैंकिंग अपनाएं। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग शुरू करें या बढ़ाएं। पांचवा है बैंक से संपर्क। किसी भी प्रकार या सहायता के लिए अपने बैंक से संपर्क करें। इसके अलावा दोस्तों डिजिटल बैंकिंग का महत्व। पहला है सुविधा। कहीं से भी कभी भी बैंकिंग सेवाओं का उपयोग। दूसरा है समय की बचत। बैंक जाने की आवश्यकता नहीं, ऑनलाइन लेन देन हो सकती है। तीसरा है कम लागत। कई डिजिटल सेवाएं मुफ्त या कम शुल्क पर उपलब्ध होते हैं। तथा चौथा है बेहतर ट्रैकिंग। लेन देन का आसानी से रिकॉर्ड रख सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव, आरबीआई के नए नियमों का बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव। तो पहला है संसाधन प्रबंधन, बैंक अपने संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकेंगे। दूसरा, ग्राहक सेवा में सुधार, सक्रिय खातों पर ध्यान केंद्रित करके बैंक बेहतर सेवा प्रदान कर सकेगा। तीसरा है तकनीकी उन्नयन, बैंकों को अपनी तकनीकी क्षमताओं में सुधार करना होगा। चौथा है डेटा प्रबंधन, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण की आवश्यकता होगी। पांचवा है दोस्तों नए उत्पाद और सेवाएं, बैंक नए और नवीन उत्पादों की पेशकश कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।